हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, वैसे तो आपने कई जगह भूतों को देखने के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या हो अगर एक भूत उड़ते प्लेन में पाया जाए। दोस्तों, आज हम एक ऐसी ही भूतिया प्लेन द घोस्ट फ्लाइट 401 के बारे में जानेंगे और पूरी घटना को समझने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए घटना के बारे में जानते हैं। घटना की शुरुआत होती है 29 दिसंबर 1972 को, जब ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 401 163 यात्रियों और 13 क्रू मेंबर्स के साथ रात 9:20 पर न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लोरिडा के मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है। इस प्लेन को 55 वर्षीय फ्लाइट कैप्टन बॉब लॉफ्ट उड़ा रहे थे, जो कि एक बेहतरीन पायलट थे और इन्हें करीब 29,700 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। वहीं इनके को पायलट के तौर पर 39 इयर्स के स्टॉक स्टील थे, जिन्हें 5800 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। साथ ही फ्लाइट इंजीनियर की भूमिका में 51 साल के डॉन रेपो मौजूद थे, जिन्हें 15,700 आवर्स का अनुभव था। फ्लाइट ने रात 9:20 को न्यूयॉर्क के जॉन कैनेडी से उड़ान भरने के बाद प्लेन में सब कुछ सामान्य चल रहा था। सभी यात्री उड़ान का मजा ले रहे थे, वहीं क्रू मेंबर्स अपना काम कर रहे थे। जहाज को उड़ते हुए अब लगभग काफी घंटे हो चुके थे और अब समय हो रहा था 11:30 का। इस वक्त इस प्लेन को मियामी के ऊपर उड़ते हुए देखा गया और अब इस प्लेन को मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था, जिसके लिए कैप्टन बॉब लॉफ्ट ने लैंडिंग गियर को नीचे किया। स्टॉक स्टील ने ध्यान दिया कि हरे रंग का इंडिकेटर ऑन होकर प्रकाशित नहीं हुआ, जबकि लैंडिंग गियर को डाउन करने के बाद उस ग्रीन इंडिकेटर को हर हाल में ऑन हो जाना चाहिए था। ग्रीन इंडिकेटर यह दर्शाता है कि प्लेन का लैंडिंग गियर खुला है, पर अब जब ग्रीन इंडिकेटर ऑन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये था कि लैंडिंग गियर नहीं खुला है और ऐसे में प्लेन को लैंड कराने का मतलब था इनका क्रैश होना। तो पायलट ने तुरंत एटीसी से संपर्क कर उन्हें इस बारे में बताया कि उनके जहाज का लैंडिंग गियर नहीं खुल रहा है। इसके बाद एटीसी ने आदेश दिया कि वे तुरंत अपनी प्लेन को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाएं। तभी बॉब लॉफ्ट ने पश्चिम की दिशा में दलदल के ऊपर 2000 फीट पर प्लेन को ले जाते हैं। इसके बाद कैप्टन बॉब ने को पायलट स्टॉक से कहा कि वे प्लेन को ऑटो पायलट पर डाल दें। ऑटो पायलट मोड पर डालने के कुछ देर बाद बॉब लॉफ्ट ने फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो को इंडिकेटर में आई खराबी को चेक करने के लिए कहा। तब रेपो ने पूरे इंडिकेटर को खोल दिया और उसे बारीकी से चेक किया, लेकिन फिर भी इंडिकेटर नहीं जला। इसके बाद कैप्टन ने प्लेन के उस बटन को दबाया जिससे प्लेन के सभी इंडिकेटर लाइट्स एक बार में ही जल जाते हैं, लेकिन फिर भी इंडिकेटर नहीं जला। इसके बाद कैप्टन बॉब ने रेपो को आदेश दिया कि वो बॉटम कैबिन में जाकर एक छोटी सी खिड़की से देखें कि लैंडिंग गियर खुले हैं या नहीं। रेपो फौरन वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि प्लेन के पीछे के लैंडिंग गियर तो खुल चुके हैं, लेकिन आगे के लैंडिंग गियर नहीं खुले हैं। और अगर ऐसे में प्लेन को लैंड कराया जाता तो इसका मतलब था कि प्लेन भयंकर हादसे का शिकार हो सकता था। रेपो के जांच के 50 सेकंड बाद ही विमान अपनी निर्धारित 2000 फीट की ऊंचाई पे से आधी ऊंचाई पर उड़ रहा था। इसके बाद स्टॉक स्टील ने विमान को 180 डिग्री पर मोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त प्लेन 250 फीट की ऊंचाई पर आ चुकी थी और किसी को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि प्लेन काफ़ी नीचे आ चुकी है और अगले 10 सेकंड में ही प्लेन नीचे आकर क्रैश हो गई। मौत का यह मंजर काफी ज्यादा भयानक था। जब यह प्लेन जमीन से टकराया था तब इसकी स्पीड 365 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इस विमान का मलबा एयरपोर्ट से करीब 30 किलोमीटर दूर जाकर मिला। इस हादसे में लगभग 101 लोगों की मौत हो गई और 75 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में फ्लाइट कैप्टन और फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो की भी मौत हो गई। फिर इस घटना की जांच की गई। लेकिन दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये घटना तो किसी भी नॉर्मल एरोप्लेन क्रैश जैसी ही है, तो फिर ये जहाज फ्लाइट 401 भूतिया कैसे हुआ? तो हम इसके बारे में अब जानेंगे। तो आइए इसे जानने के लिए अब मैं आपको ईस्टर्न एयरलाइन ट्राई स्टार 318 की ओर ले चलती हूँ। यह प्लेन कुल 180 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के समुद्र तट तक जा रही थी। यात्रा के बीच में यात्रियों को नाश्ता देने के लिए एयर होस्टेस फे मेरीवेदर अपनी सीट से उठी और फूड स्टोर की तरफ बढ़ी। वहां पहुंचकर उसने फूड को गर्म करने के लिए जैसे ही ओवन की तरफ हाथ बढ़ाया,
सामने का नज़ारा देख वह थर्रा उठी। दरअसल ओवन के सामने वाले शीशे के पीछे से एक चेहरा झांक रहा था और उस चेहरे की आंखें भी हिल रही थी, मानो वो कुछ कहना चाह रही हो। मैरी ने डर कर अपनी आंखें बंद कर ली और जब उसने आंखें खोली तो सब कुछ सामान्य था। मैरी ने सोचा कि शायद ये सब उसका वहम हो और जब फिर से उसने अपना हाथ ओवन की तरफ बढ़ाया तो वो चेहरा फिर से उसके सामने आया और इस बार उसके होठ हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो चेहरा मैरी से कुछ बताना चाहता हो। मैरी इससे काफी डर गई और सीधा फ्लाइट के इंजीनियर के पास पहुंची और इसे ये सारी घटना बता दी। एक बार के लिए उसे भी मैरी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और वो मैरी के साथ फूड स्टोर में पहुंचा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो चेहरा असलियत में शीशे में दिखाई दे रहा था और इस बार तो वो चेहरा बोल भी रहा था। वो चेहरा उन दोनों से बोल रहा था कि सावधान रहो, इस जहाज में कुछ ही देर में आग लगने वाली है। इतना कहने के बाद वो चेहरा फिर से वहाँ से गायब हो गया। मैरी को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये चेहरा किसका है, लेकिन इंजीनियर ने तुरंत इस चेहरे को पहचान लिया था। दरअसल दोस्तों, ये चेहरा फ्लाइट 401 के क्रैश में मारे गए फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो का था। जी हाँ, सही सुना आपने, उन्हें चेतावनी देने वाला डॉन रेपो का भूत ही था। इसके बाद मैरी और इंजीनियर ने क्रू मेंबर एंड कैप्टन को यह सारी बातें बताई, पर किसी ने भी उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन कुछ देर बाद ही फ्लाइट कैप्टन को जहाज के इंजन में कुछ गड़बड़ी महसूस हुई, जिसके कारण विमान को वापस न्यूयॉर्क की तरफ मोड़ लिया गया और विमान ने सफल लैंडिंग भी कर ली। प्लेन को रिपेयर करने के बाद प्लेन 318 को जांच के लिए फिर से उड़ाया गया, लेकिन विमान ने जैसे ही उड़ान भरी तो इसके लेफ्ट साइड का इंजन हवा में ही बम की तरह फट गया, जिसे देख सभी की सांसें अटक गईं और मैरी और फ्लाइट इंजीनियर को ओवन में दिखे डॉन रेपो की बातें याद आ रही थी। उस जहाज के लोगों को यही बात याद आ रही थी कि अगर वे प्लेन में बैठे होते तो उनका क्या हाल होता। इस अजीब सी घटना के कारण ही इसे द घोस्ट फ्लाइट 401 नाम दिया गया था। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि फ्लाइट 401 में मरे डॉन रेपो की आत्मा फ्लाइट ट्राइस्टार 318 में क्यों दिखी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फ्लाइट 401 के मलबे को लॉकहीड कंपनी ने नए विमानों में इस्तेमाल किया और जो ओवन का शीशा फ्लाइट 318 में लगा था वो डॉन रेपो की दुर्घटनाग्रस्त फ्लाइट 401 का हिस्सा था। इसी वजह से डॉन रेपो की आत्मा उस प्लेन में मौजूद थी। यह घटना काफी चर्चित हुई और इस घटना को अमेरिकी उच्च अधिकारियों ने एक घोस्ट फ्लाइट के नाम से दर्ज किया। और दोस्तों, ऐसा नहीं था कि यह केवल एक घटना थी जिसमें डॉन रेपो का भूत दिखाई दिया हो, बल्कि अलग अलग घटनाओं में कैप्टन बॉब लॉफ्ट की आत्मा को भी देखने का दावा किया गया है। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। समय था 1973 का और विमान में ईस्टर्न एयरलाइन के वाइस प्रेसिडेंट भी सफर कर रहे थे। उनके साथ वाली सीट पर ईस्टर्न एयरलाइन की वर्दी पहने जहाज के कप्तान भी बैठे थे और वो उनसे बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्हें लगा कि जहाज का कप्तान तो उनके साथ बैठकर बातें कर रहा है, फिर पायलट कैबिन में विमान कौन उड़ा रहा है। ऐसा ध्यान आते ही उन्होंने अपने साथ बैठे कप्तान के चेहरे की ओर ध्यान से देखा और वाइस प्रेसिडेंट के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी और उस चेहरे के ऊपर जानते थे वो बॉब लॉफ्ट थे, जिन्हें मरे हुए लगभग 1 साल हो चुका था। वो भागकर पायलट के केबिन की ओर गए और विमान के कर्मचारियों के साथ जब लौटे तो बॉब लॉफ्ट का भूत गायब हो चुका था। नियमित उड़ान से पहले जब फ्लाइट इंजीनियर जांच के लिए ट्राइस्टार 318 में घुसा था तो उसके ठीक सामने डॉन रेपो का भूत पूरी वर्दी में बैठकर विमान के पार्ट्स की जांच कर रहा था। विमान की सारी मशीन्स ठीक हैं, ऐसा कहकर वो तुरंत वहां से गायब भी हो गया। तो दोस्तों, इन सभी घटनाओं से यह पता चलता है कि आत्माएं स्वभावतः अच्छी होती हैं, वो दूसरों का भला भी चाहती हैं, जैसे कि डॉन रेपो, जो मरने के बाद भी अपने कार्य से जुड़े रहे और लोगों की जान बचाने के साथ ही अपने कार्य को भी पूरे लगन के साथ करते रहे। तो दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर शेयर करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।